दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। ठाकरे पहले लेकिन नीचे से, यह जरा समझ लेना चाहिए। महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत के चुनाव हुए और इस ग्राम पंचायत के चुनाव का रिजल्ट आना शुरू हो गया था। इससे पहले महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है। मनोज जरांगे वो भी अनशन पर बैठे थे। दूसरी बार उन्होंने सरकार को एक टाइम लिमिट दे दी है और इसके अंदर मराठा आरक्षण लाने को कहा है। मराठा आरक्षण के कारण भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना या अजीत पवार, इनको बड़ी हानि होगी, ये कहा जाता था। और ये कहा जाता था कि भाजपा अब सत्ता में नहीं आ सकती। लेकिन ग्राम पंचायत के चुनाव कुछ अलग ही कहानी बयान कर रहे हैं। महायुति जो भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और अजीत पवार को साथ लेकर है, वह आधे से ज्यादा जगह चुनकर आई है और इन्होंने महाराष्ट्र में अच्छी खासी बढ़त हासिल कर ली है। अब इस चुनाव में ठाकरे पहले आए हैं। हाँ, मैं यह दावा कर रहा हूं कि उद्धव ठाकरे की उबाटा सेना पहले नंबर पर है, लेकिन जरा रुकिए, पहला नंबर नीचे से है। मतलब जो 6 पार्टियां प्रमुख महाराष्ट्र में हैं, 1 भारतीय जनता पार्टी, 2 राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार, 3 एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो मूल शिवसेना है, 4 कांग्रेस पार्टी, 5 राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गठ और 6 शिवसेना उबाठा। इन पार्टियों में सबसे आखिरी स्थान प्राप्त कर चुकी है शिवसेना उबाठा। सबसे आखिरी स्थान, पहला हुआ ना, बस ऐसे करना है, इससे उल्टा कर दीजिए, पहला ही हो जाता है। उल्टा कर दिया तो पहला ही हो जाता है। तो उबाठा सेना पहली बार चुनकर आई है, पहले नंबर पर है, लेकिन वो नीचे से गिनना पड़ेगा, बस इतना ही है। उबाठा के बारे में एक रंजक तथ्य और भी बता देता हूं। महायुति में, मतलब शिवसेना, भाजपा और राष्ट्रवादी अजीत पवार की युति में तीसरे पायदान पर है शिवसेना, जिनको लगभग 250 से ज्यादा जगह पर जीत हासिल हुई है, लगभग 250 से ज्यादा। और उबाठा की स्थिति देखिए, एकनाथ शिंदे के आधे भी नहीं हैं। एकनाथ शिंदे को 250 मिले हैं, तो कम से कम उद्धव ठाकरे को 125 तो मिलने चाहिए थे। 125 भी नहीं मिले, 125 भी नहीं मिले। 108, 110 तक सीमित हो चुकी है उद्धव ठाकरे की शिवसेना। यह स्थिति आ गई। अब यह क्यों आ गई है? यह इसलिए आ गई है कि असंग के साथ जब संग होता है, जब आप जिसके साथ जाना नहीं चाहिए उसके साथ जाते हो, अपने पिता के विचारों को ही नजरअंदाज करते हो, तो यही होता है। और उद्धव ठाकरे के साथ भी यही हुआ है। आखिरी पायदान पर चले गए हैं उद्धव ठाकरे। रोज वही गद्दारी वाली कहानी, रोज वही मेरा बाप चुराया, मेरी पार्टी चुराई, मेरा चिन्ह चुराया, मेरा ये चुराया, मेरा वो चुराया। अरे, चोरों को ज्यादा ब्लेम करने से पहले खुद क्यों ठीक से नहीं रखा? खुद को क्यों सुरक्षित खुद ही नहीं क्यों रख पाए? जरा इसका भी अंदाजा लेना चाहिए था, लेकिन नहीं। बस मेरा ये चुराया, ये गद्दार है, ये खोखे वाले है, इतने खोखे ले लिए, उतने खोखे ले लिए, यही हो रहा है। और मेरे ख्याल से ठाकरे परिवार के लिए यह एक बड़ी चेतावनी है, एक बड़ा अपशकुन है, जिनके बारे में आजकल कहा जा रहा है। और उस विषय पर मैं विस्तार से हिंदी और मराठी दोनों चैनल पर एक वीडियो कर भी रहा हूं। उसी को समझ लेना चाहिए कि उद्धव ठाकरे अब दिक्कत में आ रहे हैं और यही एक शगुन, यही एक संकेत होते हैं, संकेत होते हैं, वही संकेत मिलने चाहिए। इधर शरद पवार की अवस्था भी कितनी बुरी हो चुकी है भाई। पूरे पवार फैमिली की पावर खत्म हो चुकी है। बारामती में 28 में से 24 जगह पर अजीत पवार चुनकर आए हैं। 2 जगह भारतीय जनता पार्टी को मिली है। शरद पवार के हाथ में क्या झुंझुना मिला है? क्या अवस्था आ गई है शरद पवार की? 6 प्रमुख पार्टियों में 5वें पायदान पर चले गए हैं शरद पवार, 5वें पायदान पर। अब तक दूसरों को नीचे खींचते खींचते शरद पवार ही इतने नीचे आ गए हैं। अब तक महाराष्ट्र में शरद पवार ऊपर थे और कांग्रेस नीचे थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने अपना स्थान बड़ा कर दिया है और शरद पवार को नीचे धकेल दिया है। क्या अवस्था आ गई है।
इतना ही नहीं, बारामती में सुप्रिया सुले को भी बहुत बड़ा झटका मिला है। सुप्रिया और शरद पवार दोनों को ही नहीं, सिर्फ उनके पोते रोहित पवार भी अपनी विधानसभा क्षेत्र में बहुत ही बुरी तरह से हार गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राम शिंदे ने भी उनको करारी हार का सामना दिखा दिया है। उनका जो विधानसभा क्षेत्र आता है करजा जामखेड़, वहां में से 5 में से, माफ कीजिएगा 9 में से 5 तो जीत चुके हैं राम शिंदे भारतीय जनता पार्टी की। नीतीश राणे ने भी कोंकण में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना को करारा झटका दिया है। और यही एक संकेत है, आप जिसके विरुद्ध में बहुत बुरी तरह से बात करोगे वही आगे जाएगा, और उद्धव ठाकरे, शरद पवार, इन दोनों की पार्टियां सिमट जाएगी। यही सिमटी हुई कहानी आपको बतानी थी। कैसे लगी जरूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।